राज्य कर्मियों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा योजना को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी संकल्प के अनुसार राज्य के कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। पूर्व में इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां रह गई थी। इसकी वजह से राज्य कर्मियों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। स्वास्थ्य विभाग ने इन त्रुटियों को दूर कर लिया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही योजना लागू कर दी जाएगी। योजना के तहत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों तथा उनके परिवार के आश्रितों सदस्यों, जिनमें उनकी पत्नी, पुत्र, पुत्री सम्मिलित होंगे। राज्य कर्मियों को सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने योजनाओं की समीक्षा कर मनरेगा कर्मियों को बहाली करने का दिया निर्देश। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने गुरुवार को विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मनरेगा कर्मियों की बहाली करने का निर्देश दिया। साथ ही जनवरी में ही रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति पत्र वितरित करने का निर्देश दिया। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत वर्षवार मजदूरी दर में वृद्धि करने के लिए आवश्यक योजनाएं ली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की तरह ही रोजगार सृजन व योजनाओं को पूरा करने का कार्य किया जाए। मनरेगा योजना से मिट्टी मोरम पद की स्वीकृति देने का कहा गया है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत पौधों के चयन के संबंध में एक मार्गदर्शिका निर्गत करने का कहा गया है। राज्य के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 20 जनवरी से जमा लिया जाएगा आवेदन। राज्य के अस्सी मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 20 जनवरी से आवेदन जमा होगा। स्कूलों में नामांकन को लेकर झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। विद्यार्थी 10 फरवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं। नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 1 मार्च को ली जाएगी। नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट 10 मार्च को जारी होगा। विद्यालयों में नवनामांकित बच्चों के बारे में जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी बीआरपी, सीआरपी को स्कूल भ्रमण के दौरान ऐसे बच्चों की जानकारी प्राप्त कर उनका डाटा और ड्रॉप बॉक्स से बाहर करने को कहा गया है, जिनका नए विद्यालय में नामांकन के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया गया है। राज्य में लगभग 17 लाख स्कूली बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आगे नामांकन का पता नहीं है। ऐसे बच्चों को ड्रॉप बॉक्स में रखा गया है। मुख्यमंत्री के द्वारा 1.36 लाख करोड़ बकाया की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने दिया भरोसा। मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री किशन रेड्डी की मौजूदगी में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष कोयला कंपनियों पर बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए की भुगतान की मांग रखी। वहीं मुख्यमंत्री ने बंद पड़ी खदानों की जमीन राज्य सरकार को लौटाने की बात कही। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे के समाधान और बकाये के भुगतान का भरोसा दिया। बैठक में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों और कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया व इसकी अनुषंगी इकाइयों के अधिकारियों ने कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों को तथा उसके समाधान पर चर्चा की। बैठक में राज्य सरकार ने विषयवार अलग अलग परियोजनावार कोयला कंपनियों पर बकाये राशि का आकलन पेश किया। साथ ही बकाये व गणना के आधार पर उपलब्ध कराया गया। इस पर केंद्रीय मंत्री ने आदेश दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी राज्य सरकार के साथ मिलकर इसकी प्रामाणिकता का आकलन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोयला खनन, उत्पादन, परिवहन, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा विस्थापन के साथ डीएमएफटी फंड पर और सीएसआर एक्टिविटीज को बेहतर तरीके से संचालित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर आगे बढ़ाने की जरूरत है। इससे कोल माइनिंग से संबंधित समस्याओं का समाधान निकलेगा। मेडिकल अस्पताल में इलाजरत कड़िया मुंडा से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। रांची के मेडिकल अस्पताल में इलाजरत लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार की शाम मुलाकात की। चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया। चिकित्सकों ने फिलहाल उनकी तबीयत स्थिर बताई है। मुख्यमंत्री ने कड़िया मुंडा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। इधर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को भाजपा नेता कड़िया मुंडा का कुशल क्षेम जानने भगवान महावीर मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचे।
राज्यपाल ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही चिकित्सकों से उनके उपचार के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी मौजूद थे। गोविंदपुर थाना के 2 दरोगा व 1 जमादार किए गए सस्पेंड। धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दन ने गोविंदपुर थाना के 2 दरोगा व 1 जमादार को निलंबित कर दिया है। पुलिस अवर निरीक्षक पवन कुमार अग्रवाल एवं रवि रंजन पांडे तथा सहायक अवर निरीक्षक विजय कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई है। गोविंदपुर के पुलिस इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी रुस्तम अली के प्रतिवेदन के आधार पर SSP ने उक्त कार्रवाई की है। सूत्रों के अनुसार साइबर अपराधियों से वसूली के फेर में तीनों के खिलाफ यह कार्रवाई हुई है। बताया जाता है कि गोविंदपुर पुलिस ने पिछले सप्ताह धैया से कई साइबर अपराधियों को पकड़ा था, फिर पूछताछ कर उन्हें छोड़ दिया गया था। इसके बाद उन्हीं सूत्रों के आधार पर गत हफ्ते रात में उक्त तीनों पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में थाना प्रभारी को बिना सूचना दिए साइबर अपराधियों को पकड़ने देर रात थाना क्षेत्र के कालाडाबर गांव चले गए थे, जहां ग्रामीणों ने तीनों की पिटाई कर उन्हें बंधक बना लिया था। इसमें दरोगा पवन कुमार अग्रवाल के सिर में चोटें भी आई थी। मामला बिगड़ता देख तीनों गोविंदपुर पुलिस को सूचित किया था। इसके बाद गोविंदपुर पुलिस वहां पहुंची और तीनों को ग्रामीणों से छुड़ाया था। इसके बाद पुलिस इंस्पेक्टर ने तीनों के खिलाफ कार्रवाई के लिए SSP को पत्र लिखा था। शीतलहरी से बढ़ी ठंड। मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस। उत्तर पूर्व में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। सुबह व शाम में शीतलहरी से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों व बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोगियों व मॉर्निंग वॉकर को सचेत रहने की अपील की है। झारखंड के लगभग सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। गुरुवार को मैक्लुस्कीगंज का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस था। कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची की बात करें तो पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस था, जबकि गुरुवार को यह घटकर 7.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। यह सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार की सुबह में धुंध व कोहरा छाया रहेगा और दिन में आसमान थोड़ा साफ रहेगा, जबकि शनिवार व रविवार की सुबह से लेकर दिन भर हल्की धूप के साथ धुंध व कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। राजधानी रांची के हलवा टिक्का चौक पर अब नहीं बनेगा गोलाकार फुटब्रिज। राजधानी रांची के हलवा टिक्का चौक पर 18 करोड़ की लागत से बनने वाले गोलाकार फुट ओवरब्रिज के निर्माण पर ग्रहण लग गया है। राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी के विरोध को देखते हुए गुरुवार को जुटको द्वारा यहां पर किए गए निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया। वहीं गैस कटर के माध्यम से पिलर उठाने के लिए लगाए गए छड़ों को काट दिया गया है। यहां काम कर रहे मजदूरों का कहना था कि उन्हें बाहर निकले छड़ों को काटकर पूरी तरह से हटाने का आदेश दिया गया है, ताकि सड़क पूर्व की तरह दिखे। इस गोलाकार फुट ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर पूर्व में ठेकेदारों द्वारा हलवा टिक्का चौक के गोलंबर की शिफ्टिंग के साथ साथ चौक का सौंदर्यीकरण भी कराया गया था। चौक के पूर्वी छोर पर जमीन के अंदर मिली सप्लाई पाइपलाइन का भी शिफ्टिंग की गई। वहीं एस्केलेटर लगाने के लिए चौक के चारों ओर खुदाई कर फाउंडेशन का कार्य किया गया था। इस फुट ओवर ब्रिज के विरोध में राज्यसभा सांसद महबूबा मांझी ने 25 नवंबर को प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि हलवा टिक्का चौक शहर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। हर छोटे बड़े त्योहार में यहाँ से झांकी और शोभा यात्रा गुजरती है। यहाँ पर विभिन्न संगठनों द्वारा मंच का निर्माण किया जाता है, लेकिन इस ओवरब्रिज के बनने से चौक की सुंदरता खराब हो जाएगी, इसलिए इसे तत्काल रोका जाए। उन्होंने निर्माण नहीं रोकने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। गढ़वा रोड जंक्शन पर खड़े निरीक्षण यान में लगी आग। गढ़वा रोड जंक्शन के यार्ड में खड़े निरीक्षण यान में एकाएक आग लग गई। घटना गुरुवार दोपहर 1:30 बजे की है। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ग्रासिम इंडस्ट्रीज के दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। इस दौरान लगभग 2 घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा। जानकारी के अनुसार निरीक्षण यान गढ़वा रोड जंक्शन के यार्ड पर बीती रात से खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। रेल अधिकारियों ने ग्रासिम इंडस्ट्रीज से आग बुझाने के लिए रेहला ग्रासिम इंडस्ट्रीज से अग्निशमन वाहन मंगवाया। ग्रासिम के दमकल कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान ग्रासिम इंडस्ट्रीज के यूनिट हेड हितेश केशव
अवस्थी खुद भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद रेल परिचालन लगभग 2 घंटे तक बंद रहा। स्टेशन प्रबंधक सतीश कुमार ने बताया कि अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। धनबाद के गोविंदपुर लाल बाजार के दुकानदारों को नोटिस, 3 दिन में दुकान खाली करने का दिया निर्देश। धनबाद के गोविंदपुर लाल बाजार के 36 दुकानदारों को बाजार समिति प्रशासन ने दुकान खाली करने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। नोटिस में 3 दिनों में अतिक्रमित दुकान खाली करने का बाजार समिति को सौंपने का निर्देश दिया गया है। दुकान खाली नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। बाजार समिति प्रशासन के मुताबिक पिछले दिनों निरीक्षण के दौरान पाया गया कि गोविंदपुर हाट की 36 दुकानें अतिक्रमित कर रखी गई है। इस दौरान मांगे जाने पर दुकानदारों ने आवंटन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किया। दुकानदारों ने आवंटन करने का अनुरोध किया था, पर झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद रांची द्वारा दुकान आवंटन स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। इसे लेकर हाईकोर्ट में दायर वाद पर अभी तक आदेश पारित नहीं हुआ है। 20 से 24 जनवरी तक प्रत्येक प्रखंड में लगेंगे स्वास्थ्य मेले। देवघर जिला में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के प्रत्येक प्रखंड में 20 से 24 जनवरी तक प्रखंड स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सभी प्रखंडों में स्वास्थ्य मेला का आयोजन क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रम, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न मातृत्व शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य जागरूकता व स्वास्थ्य सुविधा क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने को लेकर प्रखंड स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य मेले में डिजिटल स्वास्थ्य ID बनाना, गैर संचारी रोगों की इलाज, आयुष्मान भारत